न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, मॉडर्न फर्नीचर। कोरोना महामारी का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंचा बंगाल। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। संयुक्त अरब अमीरात से लौटे 7 साल के बच्चे में मिला संक्रमित। दुर्गापुर का डीवीसी मोड़ बना किलर चौराहा। वाहन ने साइकिल सवार को मारा धक्का, लोगों में फूटा गुस्सा। आसनसोल में पार्किंग को लेकर खींचातान। पार्किंग कंट्रैक्टर नहीं चुका रहे शुल्क, नगर निगम प्रशासन उलझन में। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट बताए जा रहे हैं ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का आगमन पश्चिम बंगाल में हो चुका है। हालांकि जिसमें कोरोना का ओमिक्रॉन वायरस मिला है वह ना तो कलकत्ता का और ना ही आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल का, बल्कि वह शख्स है मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का थाना इलाके के बेनिया ग्राम का रहने वाला। यह शख्स मात्र 7 साल का बच्चा है और पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से आया था। जानकारी के मुताबिक वह पहले हैदराबाद आया और फिर विमान से कोलकाता पहुंचा था। उसके बाद वह सड़क मार्ग से फरक्का पहुंचा था। चूंकि वह विदेश से हैदराबाद आया था इसलिए वहीं पर उसका सैंपल लिया गया था, जिसमें उसके कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित होने का पता चला। हैदराबाद के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चे को ओमिक्रॉन ग्रसित पाए जाने की सूचना कोलकाता के राज्य स्वास्थ्य अधिकारी को दी, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी तक बंगाल में ओमिक्रॉन का मामला नहीं पहुंचा था। बहरहाल तुरंत फुरत में मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन को खबर दी गई। उसके बाद बच्चे की खोज शुरू की गई है। फिलहाल वह बच्चा अपने घर में नहीं पाया गया, बल्कि वह मालदा जिले के कलियाचक स्थित अपने मामा के घर में है। बहरहाल बच्चे के निवास स्थान बेनिया ग्राम के कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि फिलहाल रोज बंगाल में कोरोना मरीज करीब 500 के आसपास आते हैं और मरने वालों की संख्या कम होकर 10 तक हो गई है। दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित डीवीसी मोड़ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मंगलवार की रात एक बार फिर से सड़क पार करने के दौरान एक वाहन ने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में साइकिल सवार निरंजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह दुर्गापुर के भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाले थे। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह घर लौट रहे थे, लेकिन उनका घर लौटना नहीं हुआ। घटना की खबर मिलते ही इलाके के लोग डीवीसी मोड़ पहुँच गए और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। घटना को लेकर लोगों में काफी रोष है। পুলিশ কি বলছে এখন? না আমরা পুলিশকে বললাম যে বস্তির মানুষকে মানুষ না, বস্তির মানুষকে মানুষ না, ওরা মানুষ আছে, বলছে ব্যবস্থা করছি। আপনারা কি অবরোধ করেছিলেন? রাস্তা অবরোধ করেছিলেন? হ্যাঁ রাস্তা অবরোধ করলাম, যে রাস্তা অবরোধ করলাম আমরা। থেকে বাজার করে মার্কেট থেকে সাইকেল থেকে রোড পেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ স্যার আমাদের তো যাওয়ার রাস্তা নেই। এনএস থেকে এমন রাস্তা করেছে যে ছাগল অব্দি বেরোতে পারবে না। সেখানে আমরা এই পরিস্থিতিতে আমাদের ছেলে মেয়ে তো স্কুলে যায়, টিউশনই যায়, হাইওয়ে তো পেরিয়ে যাবে কি না করতে করতে দুটো হয়ে গেল, এরকম দুটো কেস হয়ে গেল এই জায়গাতে। কি হয়েছে তার অ্যাক্সিডেন্ট? কি মারা যার মানে অ্যাক্সিডেন্ট কি হয়েছে? যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার নাম কি, কোথায় থাকে? নিরঞ্জন সিং তার নাম, আমাদের পাড়ার ভগৎ সিং কলোনির ছেলে। উনি কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কিসে মেরেছে? কিসে মেরেছে স্যার কি করে বলবো এবার কিসে মেরেছে? হাইওয়ের মধ্যে মেরেছে। পুলিশের কাছে আপনাদের কি দাবি? আমাদের দাবি হলো আমাদের রাস্তাটা দেখিয়ে দেখ আমাদেরকে, আমরা যাওয়া আসা যে ওই পারে যাবো আসবো তার জন্য তো মিনি বাসের রাস্তা করে দিচ্ছে। সরকারি বাস আসছে, বেসরকারি বাস সবাই যাচ্ছে আমরা হাইওয়েতে বাইকে, কিন্তু বাচ্চা ছেলেরা যারা ওই পারে যাচ্ছে সাইকেল নিয়ে মার্কেটিং যাচ্ছে তারা কিভাবে যাবে? आसनसोल और रानीगंज जैसे घनी आबादी वाले शहरों में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ गई है। कोलकाता के बाद आसनसोल बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां सभी तरह की गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गाड़ियों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे शहर वासियों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। अब आसनसोल नगर निगम ने इस परिस्थिति को समझते हुए वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करने और रोकने के लिए जरूरी
कदम उठाने का फैसला लिया है। इस समस्या पर विचार करने के लिए बुधवार को आसनसोल नगर निगम में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के बाद नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया जिसके तहत जो ओवरऑल एयर पोल्यूशन है उसको कम करने का एक पहल हमारे यूडीएम डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। तो उसकी एक समीक्षा बैठक की गई आज, जिसके तहत जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनकी रिव्यू की गई। जैसे जो स्टबल बर्निंग होते हैं, जो इस समय में जो खेत कटाई होने के बाद जो बर्निंग होती है उसका अवेयरनेस कैसे वो कम किया जाए, उसके साथ साथ जो व्हीकल पोल्यूशन होता है उसको कैसे कम किया जाए, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर कर जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनके मूवमेंट पे को रेगुलेट करना, और साथ साथ जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको रेगुलेट करना। तो वेरियस एस्पेक्ट्स पे मीटिंग हुई। साथ साथ जो पॉट होल्स हैं और रास्ते हैं उनकी मरम्मत, ताकि उनसे भी जो एयर पोल्यूशन होता है वो हम कम कर पाएँ। तो उसकी एक समीक्षा की गई और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जो भी हमें टारगेट्स दिया गया है, हम आशा करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में जैसा टारगेट्स हमें दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से उसे हम पूरा करेंगे। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पिछले दिनों आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने पार्किंग और होर्डिंग को लेकर नगर निगम प्रशासन पर अनियमितता का आरोप लगाया था। इसके जवाब में नगर निगम के वर्तमान प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया था कि नगर निगम के क्षेत्र में बहुत सारे होर्डिंग गैरकानूनी है। उन्होंने पार्किंग को लेकर भी बातें कही थी। बहुत सी जगहों पर गैरकानूनी पार्किंग भी चल रही है। पार्किंग स्पेस लेने वाले नगर निगम को समय पर टैक्स नहीं देते हैं। अब नगर निगम प्रशासन ने पार्किंग कॉन्ट्रैक्टरों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्होंने पैसा नहीं चुकाया तो उनका पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही नए पार्किंग टेंडर भी निकाले जा रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा, এটা দেখছি যে কিছু হলে কোর্টে চলে যাচ্ছে, পার্কিং আর হোর্ডিং হলেই কোর্টে চলে যাচ্ছে। তো কেন যাচ্ছে, কি জন্য যাচ্ছে, কি ইন্টারেস্টে যাচ্ছে, আমার তো বাবা বোধগম্যে নেই। আমরা 2009 সালে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্ষমতায় এসেছিলাম। তৎকালীন সময় থেকে এই পার্কিং হোর্ডিং কোনো দিন আমরা দেখিনি। এই এক মাস হলো দেখতে বাধ্য হলাম এই কারণের জন্য যে দেখছি ডিউজের পর ডিউজ হয়ে যাচ্ছে, টাকা কর্পোরেশনে জমা পড়ছে না, সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল বাড়ছে, গাড়ি বাড়ছে, অথচ কর্পোরেশনে টাকা জমা পড়ছে না। হোর্ডিংয়ে দেখছি হোর্ডিংয়ের পর হোর্ডিং লেগে যাচ্ছে, সেখানেও টাকা জমা পড়ছে না। আমরা তখন বাধ্য হয়ে ঠিক করলাম যে না, এটা আমরা একবার গত মার্চে চেষ্টা করেছিলাম টেন্ডার করতে, তখন সেটা ম্যাচুয়ার করেনি এবং এখন আমরা আবার এটা দিয়েছি। আমাদের এইটা একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমরা যে এইটা আমরা ম্যাচুয়ার করবই। তাতে কোনো মানুষ কি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলল, তাদের ক্যারেক্টার কি, আসানসোলের মানুষ সবাই জানে। আসানসোলের মানুষের কাছে আমাদের চরিত্র কি, আমাদের পরিচিতি কি, আমাদের ভাবমূর্তি কি, আমরা কোনখান থেকে এসে এই চেয়ারটা পেয়েছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন এবং আমাদের আন্দোলন সহযোগিতার মধ্যেখান দিয়ে আমরা এই জায়গায় এসে চাই যে স্বচ্ছতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চলুক এবং আসানসোলটা তারও অঙ্গ হিসাবে থাকুক। बहरहाल अगर पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो फिर शहर में फ्री पार्किंग करनी होगी। कोर्ट में मामला जाने से नगर निगम के लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने बुधवार को यह भी कहा कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा वह मंत्री मलय घटक की सलाह के मुताबिक ही लेंगे। हम लोगों को आज एक ठो डेट है लास्ट, और 20 दिसंबर को एक ठो डेट है। उसका बाद हम लोग सोचूंगा जो पार्किंग चलेगा ना, फ्री पार्किंग कर दिया जाएगा ना, आसनसोल को साफ कर दिया जाएगा। मंत्री से बात करूंगा, मंत्री अगर इसमें सहमत देगा, मंत्री अगर चाहेगा जे पार्किंग रहे तो रहेगा, अगर मंत्री चाहेगा जे पार्किंग उठा के साफ करके आसनसोल आदमी को लिए बढ़िया एक तो आसनसोल उपहार देगा तो हम लोग वही कर दूंगा। तो अभी आपने सुना कि नगर निगम प्रशासक ने क्या कहा, लेकिन क्या आम नागरिक की पार्किंग चाहते हैं? इस पर लोगों की राय बटी हुई है। आइए शहर के आम लोगों से ही सुन लेते हैं कि वे पार्किंग को लेकर क्या चाहते हैं। असुविधा तो होगा, जो मर्जी जहाँ लगा देंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पार्किंग ठीक है, पार्किंग कैसा लगता है? ठीक है, नियम से तो है सर, सुरक्षा तो है, सुरक्षा के लिए पार्किंग होना जरूरी है एकदम। फ्री वाला पार्किंग में अगर सेफ्टी रहेगा गाड़ी का तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तब तो और अच्छा है हम लोग के लिए। हम लोग का आना जाना रहता है, जैसे हफ्ता में कम से कम 5-6 रोज बाजार आना जाना रहता है। आप ऐसे करके अगर पार्किंग अगर फ्री हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। सुरक्षा का वही तो बोल रहा है, फ्री में अगर सुरक्षा सही से मिलेगा तो और अच्छा है। सुरक्षा मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, नहीं तो ये फ्री का पार्किंग नहीं चाहिए। अगर पार्किंग फ्री होता है तो फिर तो जिसको जहाँ इच्छा वहाँ लगा देगा गाड़ी, तो ये तो ठीक नहीं ना है। पार्किंग फ्री क्यों किया जाए? आप अगर गाड़ी में तेल भरा रहे तो फ्री भरा नहीं ना रहे हैं, उसके लिए तो अमाउंट दे रहे हैं ना। तो गाड़ी जहाँ रखे उसके लिए तो एक अमाउंट देना होगा ना। तो हमारे ऊपर ही खर्चा हो रहा है ना, निगम हमारे ऊपर ही ना खर्चा कर रही है कि उसके साफ़ सुथरा बना के रख रही है, सब कुछ रख रही है, तो हमारे ऊपर ही कर रही है ना। वो तो अपने लिए कुछ नहीं ले रही है, तो फिर क्यों पार्किंग फ्री चाहता है आदमी? क्या कारण है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या अच्छा होगा? फ्री होगा कि नहीं, फ्री हो जाएगा तो फिर जहाँ था तो जंगल राज हो जाएगा ना। जिसका पॉइंट जो गाड़ी है उठा के लेकर चला जाएगा, चोर लोग बढ़िया हो जाएगा। যদি 5 মিনিটের জন্য যা তবুও আমার টেনশন, 1 ঘন্টার জন্য যায় তবুও টেনশন যে গাড়িটা আমার ওখানে কারো দায়িত্ব নেই। এইখানে একটা কারো দায়িত্ব আমি রেখে দিয়ে যাই, সেটা একটা বিষয় আছে।
হ্যাঁ আর ফ্রি হওয়ার কথাটা বলছেন, যদি ফ্রি হয় তো আমাদের খুবই ভালো হয়, কিন্তু দায়িত্বটা নিচ্ছে না গাড়িটার। এখানে আমি একটা হ্যাঁ দায়িত্ব তো আপনারই থাকবে ওটা। আপনি যদি পার্কিংটা ফ্রি হয়ে যায় তার আপনি গাড়িটা রেখে চলে গেছে, দায়িত্ব কার হবে? দায়িত্ব এখানে যে পার্কিংয়ে থাকবে কেউ থাকবে না তো। পার্কিং ফ্রি মানে যেখানে লাগাতে পারেন, যেখানে খুশি লাগিয়ে দিয়ে যাবো, সেখানে নিজের দায়িত্বে রাখতে হবে। এখন নিজেকে সতর্কভাবে থাক। হ্যাঁ সেটা আমার প্রচুর রিস্ক আছে, গাড়িটার উপর রিস্ক। 10 টাকা দিতে মানে ভালো না? হ্যাঁ সে বিষয়ে যে আমি একটা জিনিস বলবো যে সেই দিকে চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু 10 টাকা দিয়েই মনে হয় সুবিধা আছে। आसनसोल से झाझा के बीच ट्रेन मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही ट्रेन सफर का नया अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि पंजाब के कपूरथाना रेल कोच कारखाने से बनकर नई लुक वाली एक नई EMU रेक यानी लोकल ट्रेन आसनसोल पहुंची है। कपूरथाना कोच कारखाने में यह रेक पहली बार बनी है और इसका आसनसोल में ही पहली बार ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल अभी इसका आसनसोल रेलवे यार्ड में कमीशनिंग का काम चल रहा है। ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट इसके इंजन की खूबियों को समझने में लगे हैं। इस EMU लोकल ट्रेन की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें शौचालय की व्यवस्था होगी, जो आमतौर पर EMU रेक में नहीं होती है। इस ट्रेन में बायो टॉयलेट बनाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टि से सभी डिब्बों में CCTV कैमरे लगे हैं। इसकी एक खूबी और है कि इस ट्रेन के डिब्बे में बैठने की सुविधाएं ज्यादा है और सीटें आरामदायक डिजाइन की गई है। यह लोकल ट्रेन को ऐसे रंग में रंगा गया है जो देखने से भी सुंदर और आकर्षक लग रहा है। इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। ये हो गया फॉल्ट रीसेट। फॉल्ट रीसेट न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में समय समय पर साफ सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अब फेस्टिव सीजन बीतने के बाद एक बार फिर से नगर निगम आसनसोल शहर समेत रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी, बड़ाकर, नियामतपुर आदि इलाकों में सफाई अभियान चलाने जा रहा है। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर से होगी और यह अभियान बड़ा दिन यानी क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सफाई अभियान को लेकर आसनसोल नगर निगम में बुधवार को एक बैठक की गई, जिसमें प्रशासक अमरनाथ चटर्जी और आयुक्त नितिन सिंघानिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद में आयुक्त नितिन सिंघानिया ने इस संबंध में जानकारी दी। हमारे आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक सैनिटेशन ड्राइव, स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव हम 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक करने जा रहे हैं। तो उसके तहत एक जो प्लानिंग है हमारी, उसकी मीटिंग हुई कि जो एक सप्ताह व्यापी जो कैंपेन होगा हमारा, उसमें हम क्या क्या करेंगे। हाई ड्रेन्स की स्पेशल क्लीनिंग करेंगे, जो भी यहाँ पर डेब्रिस या हीप्स जमा होते हैं उनकी एक स्पेशल क्लीनिंग करेंगे। फिर कुछ प्लांटेशन ड्राइव्स होंगे। उसके साथ साथ हमारे जो भी डस्टबिन्स हैं उनका रिपेयर, जो ड्रेन्स टूटे हुए हैं छोटे मोटे उनका रिपेयर, जो हमारे परमानेंट डस्टबिन्स हैं उनका रिपेयर से लेकर बाकी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें लिए गए हैं। तो शनिवार को इसका जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इसमें रहेंगे और इसके साथ साथ हम आशा करते हैं कि ये ड्राइव हम लगातार करते रहते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था वो एक काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जो ड्राइव होने जा रहा है 18 से 24 तक, ये जो है एक अच्छा मैसेज देगा लोगों के बीच, और ताकि हम ज़्यादा साफ सफाई अपने कॉर्पोरेशन एरिया में रख पाएँ। सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, मॉडर्न फर्नीचर,